पाठशाला की जहां पर पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि कुछ और होता था। क्या होता था अंदर की खबर में अब मैं आपको अगली खबर बताने जा रही हूं। अगली जो जानकारी है वो ये है कि धोखे की पाठशाला चल रही थी। धोखे की पाठशाला कहां चल रही थी, इसका मकसद क्या था, कौन लोग इसके पीछे थे, इससे जुड़ी अगली रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के दमोह के उस स्कूल में मौजूद हूं जिसका नाम है गंगा यमुना हायर सेकेंडरी स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे आप लोगों को आज अंदर की खबर में मैं स्कूल में क्यों लेकर के आई हूं। स्कूल में लाने के पीछे का जो मकसद है वो बहुत खास है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये कोई आम स्कूल नहीं था। ये स्कूल तो था लेकिन होता क्या था, अंदर की खबर में एक एक बारीकी आपको बताएंगे। ये जो गार्ड साहब आप बाहर देख रहे हैं, ये जो गेट बंद है, ये गेट बंद है लेकिन खुलता कैसे है ये मैं आपको अंदर की खबर में इस वक्त बताती हूँ। देखिए ये गेट खुला है, मैं स्कूल के बाहर आ रही हूँ, लेकिन ये जो गार्ड साहब हैं इनको एक खास निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को स्कूल में एंट्री कैसे देनी है। अब स्कूल में यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी एंट्री होती कैसे है, चलिए मैं अंदर की खबर में आपको बताती हूँ। तो देखिए इस वक्त मैं आपको बताती हूँ, ये जो दो तरीके के बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ना, कुछ हिजाब में बच्चे नजर आ रहे हैं और कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे नजर आ रहे हैं। अब इनमें एंट्री किसको मिलती है आप साफ तौर पे समझ गए होंगे। ये जो बच्चे जो हिजाब में हैं इनको ये गार्ड साहब चेक करते हैं और कहते हैं ठीक है आप स्कूल के अंदर जाइए। और ये जो बच्चे जो हिजाब में नहीं आए, स्कूल यूनिफॉर्म पहन करके आए हैं, इनको बोल दिया गया नहीं आप यहीं रुक जाइए, आपकी एंट्री अभी अलाउड नहीं है। ये स्कूल के नियम थे जो स्कूल ने बनाए थे। गार्ड्स को साफ तौर पे इस बात के इंस्ट्रक्शंस थे कि वो बच्चे जो स्कूल यूनिफॉर्म में आए, जो हिजाब नहीं पहन के आए, उनको तुरंत वहीं गेट पे रोक दो, उनको अंदर मत आने देना। लेकिन ये बच्चे स्कूल जाकर के अब करते क्या थे, ये स्कूल था या धर्मांतरण की तालीम देने वाली पाठशाला, जरा अब मैं इसके बारे में आपको अंदर की खबर में बताती हूँ। देखिए इस वक्त मैं स्कूल में आपको लेकर के आ गई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, इस स्कूल में आपको लाने के पीछे का मकसद क्या है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे आपको लग रहा होगा क्या मदरसे में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, ये बच्चे स्कूल में जो गंगा यमुना हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर इन बच्चों को क्या तालीम दी जाती है अब ये समझिए। ये जो बच्चे हैं ये हर किसी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है, आप सबको पता है। मॉर्निंग असेंबली जो बच्चे हैं जब स्कूल में आते हैं तो मॉर्निंग असेंबली करके उनको क्लासेस में भेजा जाता है। अब यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली के नाम पे क्या हो रहा है समझिए। यहाँ बच्चों को, जो हिंदू बच्चे हैं, उनको भी नमाज पढ़ाई जाती थी, जबरदस्ती ये होता था। ये जो बच्चे हैं मॉर्निंग असेंबली कर रहे हैं, यहाँ इनको नमाज पढ़ाई जा रही है, नमाज पढ़ने के लिए इनको दबाव बनाया जाता था। यानी इस स्कूल में हो क्या रहा था ये मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चियां हैं ये हिजाब इनको पहनाया जाता था, जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता था, और जब ये हिजाब नहीं पहनती थी तो इनके साथ होता क्या था अंदर की खबर में मैं आपको ये भी बताऊंगी। लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि ये आंखें खोलने वाली खबर है। हर माता पिता बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, लेकिन यहां पर माता पिता के साथ कितना बड़ा धोखा चल रहा था ये हम आपको अंदर की खबर में बता रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर में मैं अब इस स्कूल में और क्या कुछ था उसके बारे में भी आपको जानकारी देती हूं। तो एक बड़ी जानकारी जो इस स्कूल परिसर से मिली है, जब आप समझिए बाल आयोग की टीम यहां पर आई थी। बाल आयोग की टीम यहां पर आई क्योंकि जिस तरह से बड़ा खुलासा इस स्कूल को लेकर हो रहा था कि यहां हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। उन बच्चों को कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी, उन बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जाती थी। यानी समझिए यहां क्या हो रहा था। और यहां पर स्कूल परिसर के अंदर ही एक मस्जिद भी मौजूद थी, ये बात भी खुलकर के सामने आ गई है। यानी ये समझिए वो माता पिता जो सोच रहे थे कि उनके बच्चे यहां से पढ़ करके बहुत अच्छी एक जिंदगी बिताएंगे, लेकिन यहां क्या हो रहा था वो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ये स्कूल खास मकसद से तैयार किया गया था। इस स्कूल का मकसद था धर्मांतरण करना, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बच्चों को टॉर्चर कैसे किया जाता था, बच्चों से क्या कुछ कहा जाता था, अंदर की खबर में अब अगली जानकारी आपको देती हूं। तो ये पूरा मामला दमोह से निकलकर सामने आया, और दमोह में आज जो पेरेंट्स हैं जब टीसी लेने के लिए पहुंचे स्कूल में तो उनसे क्या कहा गया, कैसे दबाव बनाया गया, इसी पर अगली रिपोर्ट भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। धर्म परिवर्तन पर सबसे बड़ा खुलासा, धर्मांतरण पर सबसे बड़ी गवाही।
शिक्षा का मंदिर या धर्मांतरण फैक्ट्री? नाम गंगा जमुना स्कूल और काम धर्म परिवर्तन का। यही पहचान बन गई है इस स्कूल की। पहचान जबरन धर्मांतरण कराने की, पहचान धर्म परिवर्तन के अवैध धंधे की। आज आपको अंदर की खबर में दमोह के स्कूल की एक एक साजिश से पर्दा उठाएंगे। आज अंदर की खबर में देश में भाईचारे को खत्म करने वालों का सच दिखाएंगे। आज अंदर की खबर में उन नकाबपोश शहरों को उजागर करेंगे जो सालों से साजिश कर रहे थे। साजिश ऐसी कि आप भी हैरान हो जाएंगे, खुलासे ऐसे कि आप भी दंग रह जाएंगे। स्कूल में छात्र तो छात्र, धर्मांतरण से टीचर भी नहीं बच पाए। रिपब्लिक भारत की इन्वेस्टिगेटिव टीम के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा जो धर्मांतरण की काली करतूत का काला चिट्ठा बयां कर रहा है। स्कूल का जो माहौल था, समानता हम लोग मिलते हैं तो नमस्कार सही की बातें करते हैं, वो वालेकुम सलाम करते थे। नमस्कार जैसी बातें वहाँ नहीं थी। सारे बच्चे चाहे हिंदू हो चाहे किसी धर्म के हों, वो वालेकुम सलाम नहीं बोलते थे। स्कूल की क्लास के ब्लैक बोर्ड पे उनकी कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी। उर्दू उनकी अनिवार्य विषय था पहली से लेकर 11वीं तक। तो बच्चों ने बताया नहीं, जब भी हम स्कूल आते थे वहाँ बोला जाता था कि आप हिजाब लगाएं। उनके इस्लामिक प्रार्थनाएं होती थी प्रेयर के पहले। दमोह में चल रही धर्मांतरण साजिश की लकीर लंबी खींचती है, उससे पहले भांडाफोड़ हो गया और धर्मांतरण के साजिशकर्ताओं के सुनियोजित खेल का खुलासा हो गया। अब आपको अंदर की खबर बताते हैं कि कैसे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उन्हें साजिश के जाल में फंसाया जा रहा था। दरअसल स्कूल में दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी गई। सांस्कृतिक गतिविधियों में सिर्फ मुस्लिम कार्यक्रम की इजाजत दी गई। पहनावा और मंच का विषय सिर्फ इस्लामिक रखा गया, जिससे गैर मुस्लिमों का ब्रेन वॉश किया जाए। वो लोग कुछ अलिफ जीम वगैरह लिखते थे बोर्ड के ऊपर। ये दुआ होती थी तो वो हम लोगों से आधी आधी बनती थी, तो हम लोग जितनी बनती थी गा देते थे। फिर मैम लोग हम लोग स्टिक मारती थी। भगवान नाम लेते थे स्कूल अंदर तो मिस लोग उठक बैठक करवा देती थी या फिर स्टिक मारती थी। वो घर पे उसने एक दो बार वो हरकतें की उसने, तो वो ऐसी बैठ जाए और एकदम ऐसी बोली शाम टाइम हो गई है ऐसा तो हमने बेटा जी क्या है, कहने लगे हमें स्कूल में बताया गया है। हाँ, तो हमने बोला ये गलत है जी, अपने धर्म में तो नहीं है। ये गुस्सा, ये आक्रोश धर्मांतरण की साजिश के खिलाफ है। गुस्सा ऐसा कि शिक्षा अधिकारी की गाड़ी रोककर गाली पोत दी गई। प्रदर्शनकारी अब स्कूल को बंद करने की मांग कर रहे हैं। हमने जब विवाद उद्भूत हुआ तो उनकी मान्यता समाप्त करने का एक पत्र हमने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर को भेजा। बीते दिन के साथ दमोह के स्कूल से नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हमलावर है और दमोह के अफसरों पर आरोप लग रहा है। धर्मांतरण की गतिविधि नहीं हो सकता है, आतंकवादियों से भी उनके संबंध हो। और अभी जो अखबार की न्यूज आ रही है, बीडी बनाने का फर्म है उनकी, और वो सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में उसकी अनुमति दी जा रही है। कलेक्टर के दायरे की भी जांच होगी और वहाँ की प्रशासनिक लापरवाही की भी जांच होगी। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम। साजिश के खुलासे के बाद छात्रों के परिवारों की आंखें खुल चुकी हैं। यही वजह है कि परिवार अपने बच्चों को स्कूल से निकालने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल ये कि धर्मांतरण का खेल देश में कब तक चलता रहेगा? कब तक हिंदू छात्राओं को धर्मांतरण का दंश झेलना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।